व्यवस्था को लेकर आए दिन सवाल उठते रहे हैं और एक बार फिर से छपरा का जयप्रकाश विश्वविद्यालय सवालों के घेरे में आ गया है। ये सवाल इस बार हो रही स्नातक परीक्षा को लेकर उठ रहे हैं, जिसमें भारी अव्यवस्था देखने को मिली। परीक्षा के दौरान परसा कॉलेज की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसमें परीक्षार्थी राउंड टेबल पर शादी विवाह के भोज की तरह परीक्षा देते नजर आ रहे हैं। यहाँ स्नातक फर्स्ट पार्ट सेशन 2023-27 की परीक्षा हो रही है। शनिवार को यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स की परीक्षा थी। परीक्षा केंद्र की क्षमता 600 थी, लेकिन इससे अधिक संख्या में परीक्षार्थी आ गए थे, जिस पर सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। हद तो तब हो गई जब यूनिवर्सिटी के अधिकारी जांच के लिए पहुंचे तो उन्हें कदाचार दिखाई तक नहीं पड़ा और उन्होंने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए प्रिंसिपल को बधाई तक दे दी। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को कोई जवाब नहीं दिख रहा है। हमारी कोर्स में ये होता है कि इसमें साइंस बैकग्राउंड के भी बच्चे होंगे, आर्ट्स बैकग्राउंड और कॉमर्स के भी होंगे, तो बच्चे का संख्या इसमें ज़्यादा हो गया क्योंकि इच्छा अनुसार उन्होंने अपना सब्जेक्ट का चयन किया है। और कैपेसिटी कम होने के बाद भी इतना स्ट्रेंथ हो गया है, उसके बाद भी प्राचार्य महोदय ने व्यवस्थित रूप से एग्ज़ाम अपना संचालन किया है। कदाचार मुक्त परीक्षा हो रही है यहाँ और सभी बच्चे लगभग शांतिपूर्ण एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसमें प्राचार्य का देन है और उसने बहुत अच्छा से डिसिप्लिन में अपना काम किए हैं। और इसी बीच पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया है। अपहरण के आरोपी की मौत हो गई है। फुलवारी शरीफ थानेदार को निलंबित कर दिया गया है। केस के आईओ, केस के एसआई और 3 सिपाही निलंबित किए गए हैं। मानवाधिकार आयोग में पूरा मामला चल रहा है और इस पूरे मामले की सुनवाई 5 अगस्त को होगी। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पुलिस कस्टडी में अपहरण के आरोपी की मौत की खबर मिल रही है और इस खबर पर एक्शन भी लिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। केस के आईओ को भी निलंबित कर दिया गया है और अगली सुनवाई 5 अगस्त को होने वाली है। सासाराम में रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने आरपीएफ की टीम ने 2 ट्रेन में छापेमारी की और दोनों ही ट्रेन से 11 बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। सियालदा अजमेर एक्सप्रेस और गया चेन्नई एक्सप्रेस में ये छापेमारी की गई। दोनों ट्रेन से 4 मानव तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए तस्कर गया के रहने वाले हैं। चारों तस्कर को आरपीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी बच्चों को बचपन बचाओ टीम को सौंप दिया गया है, जिन्हें उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। गाड़ी संख्या 12987 सियालदा अजमेर एक्सप्रेस और 12389 गया चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस, दोनों ट्रेनों में चेकिंग किया गया तो कुल 11 बच्चे नाबालिग बच्चे मिले और 4 बाल तस्कर मिले हैं, जो 11 बच्चों को मजदूरी करने के लिए लेके जा रहे थे। सहरसा के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में निजी कोचिंग संचालक से कुछ बदमाशों ने रंगदारी मांगी। रंगदारी का विरोध करने पर अपराधियों ने तोड़फोड़ और गोलीबारी की है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसके आधार पर पुलिस की टीम अब कार्रवाई कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोचिंग संचालक के मुताबिक काफी पहले से रंगदारी की मांग की जा रही थी, जिसके चलते सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। शनिवार को करीब 12 आरोपियों ने तोड़फोड़ और गोलीबारी की है, जिसके बाद दरवाजा बंद कर लोगों ने अपनी जान बचाई। पुलिस पर आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लग रहा है। उसके बाद मतलब जो हम लोगों ने जब मना कर दिया तो उसने मतलब जो कल आके कुछ मतलब 8-10 मतलब दर्जन के हिसाब से मतलब कुछ बदमाश थे और जिन्होंने हम लोगों के ऊपर मतलब अचानक से गोलीबारी का मतलब क्या फायरिंग किया, जिसके कारण जो है गोली जो है हमारे मतलब मेन गेट पे आके लगा। हम लोगों ने गेट लगा लिया, जिस कारण से हम लोग बच गए, नहीं तो हम लोग को डायरेक्ट वो गोली लग सकती। क्या मांग करते हैं? और हम यही मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन से कि मतलब जल्द से जल्द कार्रवाई करे। हम लोगों ने आवेदन कल रात में दिया था, लेकिन अभी तक कोई पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई।
वैशाली में पहली बार जानवरों के भी दाह संस्कार के लिए मुक्तिधाम बनाने की तैयारी की जा रही है। हाजीपुर के कौनहारा घाट पर यहां विद्युत शवदाह गृह बनने जा रहा है। वैशाली नगर परिषद क्षेत्र के साथ ही शहर के आवारा और पालतू पशुओं का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल पशुओं की मौत के बाद उनके शव को खुले में छोड़ दिया जाता था, जिससे गंदगी और बीमारी फैलती है। पशुओं की मौत के बाद गाड़ी भेजकर डेड बॉडी को मुक्तिधाम तक लाया जाएगा, जहां शुल्क लेने के बाद उनका दाह संस्कार किया जाएगा। नगर बस हाजीपुर क्षेत्र में अभी क्या होता है कि लोग जानवरों की जब मृत्यु होती है तो लोग यहाँ तहाँ जानवरों को छोड़ के चले जाते हैं, फेंक देते हैं नदी किनारे आसपास। तो हम लोग नगर परिषद हाजीपुर में हम लोग योजना बना रहे हैं कि कोनारा घाट पर ही हम लोग जानवरों को जलाने के लिए भी सौदागृह बनाएं, ताकि उसका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा हो सके। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। खुशी की बात यह है कि पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगभग 70 पहुंच गई है। बाघों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और देखिए खास बात है कि बिहार में इसका असर दिख रहा है। एक साल पहले तक 2023 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 54 थी, जिसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। और आपको बता दें कि दुनिया के 13 देश में बाघ पाए जाते हैं। इनमें से लगभग 70% बाघ सिर्फ भारत में ही मिलते हैं। लिहाजा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन और बिहार सरकार की ओर से बाघों के संरक्षण को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का हैबिटेट विशेष तौर पर बाघों को खूब पसंद आ रहा है और यही कारण है कि धीरे धीरे बाघों का कुनबा इस अभयारण्य में तेजी से बढ़ा है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ ग्रासलैंड मैनेजमेंट के साथ ही 900 वर्ग किलोमीटर में फैला यह जो विशाल जंगल है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस जंगल के बीच बीच से ऐसी सैकड़ों नदियां हैं जो निकलती है। तो विशेष तौर पर यहाँ के जो टाइगर हैं उनको जंगल में आसानी से शिकार मिल जाता है, क्योंकि ग्रासलैंड मैनेजमेंट के बदौलत शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ी है और उसके बाद शिकार की कोई समस्या बाघों के पास साथ नहीं रहती है। और ऐसी जंगल के बीच से निकलने वाली जो सैकड़ों नदियां हैं वहां आसानी से बाघ पहुंचकर पानी भी पी लेते हैं। तो ऐसे तमाम हैबिटेट हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो बाघों के लिए काफी उपयुक्त है। और यही कारण है कि बिहार के इस अभयारण्य में हाल के दिनों में बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और अगली खबर आपको शेखपुरा से बता दें, जहां बहुत ही कम बारिश होने के कारण किसानों की चिंता बढ़ती चली जा रही है। इस साल जून और जुलाई महीने में मात्र 44.66 mm बारिश हुई है, जिसके कारण सुखाड़ की स्थिति बनती जा रही है। बारिश के पानी पर ही सिंचाई व्यवस्था टिकी हुई है। किसानों ने स्थानीय सांसद और लोजपा आर के नेता अरुण भारती से सरकार से राहत दिलाने की मांग की है। सांसद ने भी कहा है कि समस्या के निदान के लिए केंद्र और राज्य सरकार से जल्द अनुरोध कर परेशानी दूर करेंगे। सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास अपनी जनता को लेकर के उठा सकें। ऐसे भी जो भी समस्याएं, चाहे वो अगर कम पानी हो रहा हो या सुखाड़ का हो या जो भी समस्याएं जनता की होगी, उसको हम लोग इकट्ठा करके जिस फोरम पे उठाना होगा, राज्य सरकार के पास, स्थानीय प्रशासन के पास या केंद्र सरकार के पास, उसको जाकर के अवश्य उठाएंगे। और शेखपुरा के कई स्कूल में बुनियादी सुविधा का अभाव देखा जा रहा है। टीन और फाइबर की छत होने के कारण कक्षा में बरसात का पानी भर जाता है, जिससे बच्चों के साथ ही शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिला मुख्यालय से सटे उर्दू मध्य विद्यालय बाजितपुर की यही स्थिति है। बारिश होने के बाद बिजली के शॉर्ट सर्किट से कई पंखे भी जल गए। बच्चों को जान का भी खतरा बना रहता है। शिकायत के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी स्कूल की जांच कर रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि जल्द ही छत से पानी टपकने की शिकायत को दूर कर लिया जाएगा। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस स्कूल की, जिसमें आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कमरा है क्लासरूम, वहाँ पर दिन भर पानी टपकता रहता है। खास तौर पर बरसात के मौसम में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो छत है वो टीन और फाइबर का बना हुआ है। तो ऐसे में जो बारिश की बूंदें हैं वो आप देखिए, ये सीलिंग जो आपको नज़र आ रहा होगा, इससे पानी टपकता रहता है।
यहाँ पर बारिश पड़ता है तो पूरा पानी आ जाता है। ऊपर से ये रूम में इतना गर्मी लगता है कि हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और बारिश पड़ता है तो पूरा पंखा खराब हो जाता है, पूरा पानी आ जाता है क्लासरूम में। पढ़ाने में भी नहीं बनता है मैम लोग को, हम लोग को पढ़ने में भी नहीं बनता है। क्लास में हमेशा झाड़ू देना ही पड़ता है, इतना पानी भरा रहता है। पढ़ाई भी अच्छा से नहीं हो पाता है, गर्मी इतना लगता है। ये सरकार के द्वारा जो अभी नया इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सभी विद्यालय में बनाया गया है, तो उसी के तहत हमारे उर्दू मध्य विद्यालय बाजितपुर शेखपुरा में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जो आप देख रहे हैं।